देश नहीं बिकने दूंगा। अरे तुमने देश नहीं बेचा तो क्या बेचा? हर एक आदमी 20 रुपए में पानी पी रहा है, और आज से नहीं, जमाने लगभग जमाने से। तो क्या भारत जैसे देश में हर आदमी 20 रुपए का 1 लीटर पानी खरीदने के सक्षम है कि मजबूर है? भाई आपने LIC बेच दी, बिल्कुल भाई साहब आपने PUC बेच दी, आपने पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, आपने कौन सी जगह छोड़ी? आपने कहां से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किए? आपने क्यों पैसा लिया? ये जो कंपनियां बनी थी LIC या दूसरी, ये किस लिए थी? ये इसलिए थी कि गरीब आदमी वो पहुंचे उस तक। अरे भाई साहब, बंदरगाह का बादशाह कौन? अडानी। बंदरगाह का बादशाह कौन इंडिया में? अडानी। कैसे भाई, कैसे? मत बोलो, बोला था देश नहीं बिकने दूंगा, देश बेच दिया। होटल के पानी 20 रुपए मिलते हैं। तो इन सब मूल मुद्दों से सभी सरकारों ने बहकाए रखा, और आज जो सरकार राज्य में चल रही है, केंद्र में चल रही है, इन सरकारों के विरोध में आम जनता उतरना शुरू हो गया है। इन्हीं में से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि विनय दुबे नामक, काजल निषाद नामक और तमाम ऐसे लोगों ने एक गुटबंदी की है, और इनका कहना है कि हम एक क्रांतिकारी हैं। हम अंग्रेजों को जिस प्रकार से भारत के क्रांतिकारियों ने भगा दिया था, हम इसी तरीके से इन बीजेपी वालों को हटाएंगे, क्योंकि ये देश को खा रहे हैं। विनय दुबे हो, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई इसके पहले जिस तरह से आज एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी योजनाएं लाए हैं आज तक, मुझे जो जहां तक मालूमात है और आप सबको भी पता है, वो जमीनी स्तर से लेकर के जिस तरह से किसान सम्मान निधि है, आज लोगों के घर घर में लोगों का जन धन खाता जो खुला है, आज जो गरीब आदमी का जो बिचौलिए पैसे खा जाते थे, आज हर एक के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंच रहे हैं। हमारी MRP नीति ही गलत है। अगर उसके ऊपर MRP जो है वो 12 रुपए रख देंगे तो कौन ज्यादा में बेच पाएगा भाई? आपने MRP 20 रुपीज कर दिया, और उसके बाद उसको जो आपने 70% मार्जिन दे दिया, तो भाई वो क्यों सस्ते में बेचेगा? तो आप अगर पानी वाले से पूछने जाएंगे, वो बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं, 20 रुपया लिखा है भाई। तो ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है, जो आपकी कीमत रखने की पॉलिसी है, जो आपकी MRP है, वो कम होनी चाहिए। ये दुकानदार का नहीं फॉल्ट है। आप चोर को बोलते हो दरवाजा खुला है, आजा चोरी कर। जमीनी हकीकत की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक हर गांव को बिजली जो हमारे सरकार ने आज पहुंचाने का काम किया है, हर गांव को बिजली। दूसरी, गैस का जो लोगों के घर घर तक गैस पहुंचाई गई, आम आदमी, एक गरीब आदमी जो कि गैस नहीं खरीद सकता था, उसको मुफ्त में जो गैस दी गई। अब तीसरा कदम, जो पानी स्वच्छ मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, हर गांव को, हर नागरिक को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। इसके लिए अलग से जल मंत्रालय बनाया गया है। इसके लिए जो मंत्रालय आज बनाया गया है, जल मंत्रालय, ये इसी दिशा में काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी। हमारी चर्चा में आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे साथ बीजेपी के कोषा अध्यक्ष वसई विरार से राजकुमार तिवारी, नमस्कार, और साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले और सामाजिक लोगों की तरह रहने सहने वाले और अपने आप को एक आम नागरिक साबित करते हुए राजनीतिक मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सार बख्शी जी। साहब, तीन बातें इन्होंने कहा है कि लोगों के घर तक बिजली पहुंच गई, और लोगों के घरों तक जो है गैस कनेक्शन पहुंच गया, और लोगों के घरों तक अब स्वच्छ पानी पहुंच गया। कितना सहमत है कि कांग्रेस में हुआ ही नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ये अपने तक ठीक बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत है उसके पीछे। आपने गैस फ्री में दे दिया, मान लिया ना, बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन भाई सिलेंडर 1000 रुपए का है। गैस चूल्हा आपने फ्री में दिया, लेकिन गैस 1000 रुपए में गांव के किस आदमी में ताकत है कि 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद ले? आपने चूल्हा फ्री में दिया, गैस दिया, राइट, मंजूर है, बड़ी अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कौन सा आपने, मान लो किसी एक ऐसे आदमी के घर में, किसी ऐसी औरत के घर में चूल्हा दे दिया, क्या वो गैस और चूल्हे को यूज कर रहे हैं?
वो क्या कर रहे हैं मालूम है? अगर चाहिए तो मैं वीडियो दिखा दूंगा कि वो 2 चूल्हे जो है ना उसके अंदर लकड़ी जला के खाना पका रहे हैं। बात मत करिए, आपने कुछ फ्री में नहीं दिया, आपने उसको सक्षम को असक्षम कर दिया। वो पहले लकड़ी सिर पे ढोके लाके पकाता था और खाता था, आपने उसको गैस दे दिया। अब 1000 रुपए का जो आपका गैस है वो भी उसको आप 200 रुपए में दो ना भाई। गैस की बात हो गई, अभी तिवारी जी ने बताया कि पानी, स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंच गया, पहुंचा रहे हैं। अभी पूरी तरह से पहुंचा नहीं है, लेकिन उस दिशा में कदम हमारी सरकार ने बढ़ाया है और बहुत ही जल्दी जिस तरह से क्या उम्मीद की जाए कि बीजेपी आने वाले समय में, ये बिस्लेरी पर सवाल जो उठाया हूं कि 20 रुपए में भारत में क्या पानी मिलना चाहिए, कहां तक जायज है? आपको लगता है कि जायज था? क्या इस पर सवाल नहीं उठता? क्या कांग्रेस को नहीं सोचना चाहिए था? क्या बीजेपी को नहीं सोचना? क्या राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कभी ये बात सोचती है कि नहीं सोचती कि भाई ये गरीब जनता जो ट्रेन में सफर करती है अपने बच्चों को लेकर के, तो 20 रुपए का 1 लीटर का बॉटल आता है और वो गांव तक पहुंचने में कम से कम नहीं 20 बॉटल यूज कर डालते हैं। क्या उनकी हैसियत है कि 20 बॉटल खरीद सकते हैं? ट्रेनों के अंदर की स्थिति ये होती है कि प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकती है तो पानी गायब, प्लेटफॉर्म पे बने हुए जितने भी पानी के नलके होते हैं वहां पानी गायब होता है। हर साल सोशल मीडिया पे गर्मी के सीजन में देखने को मिलता है समाज सेवक वहां पे लोटा में, बदना में पानी भरते हैं, लोगों को गिलास में बांटते हैं, यानी प्लेटफॉर्म पे पानी ही नहीं है, पीने लायक नहीं है। और उन समस्याओं को, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सोशल साइट पे दौड़ती रहती हैं और सरकार उसको छोड़ करके, जनता के मूल मुद्दे को छोड़ करके एक कदम आगे बढ़ जाती है। बड़े बड़े प्लांट लगा रही है कि स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे, लेकिन 20 रुपए का बोतल, इसे कब कंट्रोल किया जाएगा? बोतल के पानी 20 रुपए मिलते हैं। तो इन सब मूल मुद्दों से सभी सरकारों ने बहकाए रखा और आज जो सरकार राज्य में चल रही है, केंद्र में चल रही है, इन सरकारों के विरोध में आम जनता उतरना शुरू हो गया। इन्हीं में से कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि विनय दुबे नामक, काजल निषाद नामक और तमाम ऐसे लोगों ने एक गुटबंदी की है और इनका कहना है कि हम एक क्रांतिकारी हैं। हम अंग्रेजों को जिस प्रकार से भारत के क्रांतिकारियों ने भगा दिया था, हम इसी तरीके से इन बीजेपी वालों को हटाएंगे क्योंकि ये देश को खा जा रहे हैं। कहां तक जाएंगे? कोई लूट रहा है और आप उसको जाकर के, जिस तरह से अभी पुरानी कहावत है कि नटवरलाल पैदा हुए थे इस भारत में जिसने कि इंदिरा गांधी की आवाज में फोन करके पैसा निकलवा लिया था, स्टेट बैंक के उनसे मैनेजर से पैसा मंगवा लिया था। तो लूटने का काम तो वर्षों पुराना चला आ रहा है, ये कोई आज नया काम नहीं हो रहा है। सरकार आवाज क्यों नहीं उठाती? क्यों ऐसे मुद्दों को छोड़ देती है और आगे कदम बढ़ा देती है? बड़े बड़े मुद्दों को लेकर चलती है जिसमें गरीब की बात जहां आती है वहां भूल जाया जाता है। ठीक है, अभी आपने कहा है गरीब की बात आई है, गरीब के लिए बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं। सर, पानी से बड़ी चीज कोई है नहीं। ठीक, काजल निषाद हो या विनय दुबे हो, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि भाई इसके पहले जिस तरह से आज एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी योजनाएं लाए हैं आज तक, मुझे जो जहां तक मालूमात है और आप सबको भी पता है, वो जमीनी स्तर से लेकर के जिस तरह से किसान सम्मान निधि है, आज लोगों के घर घर में लोगों का जन धन खाता जो खुला है, आज जो गरीब आदमी का जो बिचौलिए पैसे खा जाते थे, आज हर एक के खाते में डायरेक्ट पैसे पहुंच रहे हैं। कितना सहमत है? 2,67,000 रुपया। मैं बख्शी साहब से पूछूंगा, जन धन की बात है, मैं नहीं मानता, जन धन में क्या नहीं मानता। सुनिए, 2000 रुपया दिया, डीजल बढ़ा दिया। अरे भाई तुमने 2000 रुपया दिया, एक्सेप्टेड, डीजल क्यों बढ़ा दिया? क्यों 2000 वापस लेना है? डीजल क्यों बढ़ाया? डीजल जो है ऑयल इंजन क्या निकालता है? पानी। ट्रैक्टर क्या करता है? डीजल से चलता है। अरे भाई साहब, आपने 2000 दे दिया, 3000 दे दिया, 4000 दे दिया, उन्हें 12,000 वापस। यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहूंगा जनधन का पैसा कितना है आपके पास? मेरे पास 1 रुपया नहीं आया। तिवारी जी, आपके पास कितना है? अभी प्रधानमंत्री जी की योजना का सफलता का राज खुल जाएगा, कितना % आपको, कितना पैसा जनधन खाते में आपके है? जनधन खाते में पैसा थोड़ी सबको आना है, वो तो जो उसके जनधन का खाता इसलिए है कि जो पैसे बिचौलिए खा जाते थे। लेकिन खाता तो खुला ना सर? खाता खुला तो खुला तो आया। खाता खुलने से पैसे क्यों आएगा भाई? किस बात का आएगा? अगर मैं उस लायक होऊंगा, जिस तरह से कि अगर मैं मनरेगा में काम कर रहा होगा या फिर मैं किसान हूं, मेरे खाते में अगर आता है, मैं किसान हूं, उस लायक हूं,
तो आएगा, मेरे पास में अगर वृद्धा पेंशन मुझे मिल रहा है तो मुझे आएगा, अगर विधवा पेंशन है तो मुझे आएगा। इस तरह अपंग का है जो पेंशन वो मेरे खाते में डायरेक्ट आ रहा है। बिचौलिए जनधन खाता का मतलब ये नहीं कि सरकार उसमें पैसे डालने वाली है। जनधन खाता का मतलब ये जो लोगों के पास में पैसे बिचौलिए खा जाया करते थे वो जनधन खाता खुल जाने की वजह से उनके खाते में डायरेक्ट आ रहा है। जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो गैस सिलेंडर के भाव 350 रुपए थे। ओके, बिल्कुल राइट। बीजेपी सरकार आने के बाद गैस सिलेंडर के भाव 1000 रुपए तक पहुंचे, लेकिन मिनिमम अगर बात करेंगे हम तो मिनिमम जो है 500-550 से नीचे नहीं है, बराबर ना। यानी 250 रुपए 200 रुपए के लगभग लोगों ने हर मंथली नुकसान उठाया है, ये भरा है। प्लस डीजल की बात कर लेते हैं। डीजल का भाव अगर 2 रुपए बढ़ता था तो लोग गले में बोतल लटका के घूमते थे, सड़कों पर रैलियां निकालते थे। आज डीजल का भाव पेट्रोल से ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक तो ये दिखाई दे रहा है कि एक साथ लोगों को 2.5 लाख का तोहफा मिल गया है, वो भी 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, कि धीरे धीरे करके आता है। और आपने बात कही कि बिचौलिए खा जाएंगे नहीं क्योंकि जनधन खाता है, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, जिस प्रदेश में आपने कहा कि ढेर सारे मकान बनाए गए हैं। वहां पर अगर पैसा जाता है तो वहां का सभासद के हाथ में जाता है, प्रधान के हाथ में जाता है, और प्रधान जो है उनको देता है कि आपका मकान बनाने का आवास है। वहां से न जाने कितने ऐसे वीडियोज और फुटेज और रिकॉर्ड आ जाएंगे कि जिसमें आपको मिल जाएगा कि 10,000 रुपये उनको बख्शीश चाहिए। 10 रुपये, 20,000, 25,000 उनका फिक्स है कि मेरे को इतना देगा तो तेरा पास कराऊंगा। जिस तरह से घर घर लोगों को गैस आज बुक करो और शाम को आपके उधर घर आ जाता है गैस। गैस का कनेक्शन लेने के लिए 6-6 महीने लाइन लगानी पड़ती थी लोगों को, तब गैस कनेक्शन मिला करता था। आज गैस का कनेक्शन अपने घर पे आपने कहा तुरंत जाओ, आप गैस लेकर के तुरंत चले आओ। 6 महीने 3 महीने 1 दिन 2 दिन की जरूरत ही नहीं है। आपने आपके पास में प्रूफ है, आप घर का ले जाइए, वहां पर जमा कीजिए। आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या नहीं, आपका घर का कोई प्रूफ है, नया है, आपके नाम पे राशन, अगर गैस नहीं है तो आप इमीडिएट जाइए, गैस का चूल्हा पैसा भर करके आप लेकर के आ सकते हैं। आपके घर में गैस खत्म हो गई, आप अभी बुक करिए, शाम तक आपके घर में गैस हाजिर हो जाएगी। तो कहीं न कहीं अगर आप हर चीज, हर सहूलियत, यदि आप या तो सुविधाएं चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि डीजल और पेट्रोल और ये सब बढ़ गए हैं। पहले गाड़ी, मेरे गांव में एक गाड़ी हुआ करती थी, अगर वो गाड़ी वहां से निकलती थी तो लोग, अंबासेडर आता था तो पूरे क्षेत्र के लोगों को, उनका नाम था, हमारे तहसील का नाम है हंडिया, शेरे हंडिया कहे जाते थे। एक आदमी के पास अंबासेडर कार हुआ करती थी। आज हर घर में एक नहीं 4-4, 5-5 गाड़ियां। जब तो सर मैं एक बात कहूंगा कि क्या बीजेपी ने पेट्रोल का दाम बढ़ा के सबके घर में गाड़ियां दे दी? जी नहीं, बीजेपी ने पेट्रोल नहीं बढ़ाई है, पेट्रोल नहीं बढ़ाया है, और ना ही बीजेपी ने डीजल बढ़ाया है। जिस तरह से इकोनॉमी भारत की चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए, इस देश की जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से तो सरकार को धन तो आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो जो आज 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना के तहत लोगों को फ्री में दिया जा रहा है, मेडिकल फ्री सुविधाएं दी जा रही, 2,67,000 रुपए जनधन खाते से दिया जा रहा है। ये इसका आप लोन लिए तो आपको मकान के लिए दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है, फ्री में बिजली कनेक्शन आपको दिया जा रहा है, फ्री में गैस कनेक्शन आपको दिया जा रहा है, 2 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है, 3 रुपए किलो चावल दिया जा रहा है। अब इस लॉकडाउन के अंतर्गत सबको हर महीने का कम से कम 40 किलो, 50 रुपए में 40 किलो राशन मिल रहा है। 50 रुपए जो 52 रुपए, वो 20 किलो उसको मिला। मेरे घर में 4 मेंबर है तो 20 किलो वो मिला, 20 किलो को फ्री का मिला, तो 40 किलो अगर 50 रुपए खर्चा करने के बाद 40 किलो राशन लोगों को अगर मिल रहा है, तो एक आध चीज जिससे कि सरकार की इकोनॉमी चलती है, सरकार चलाने के लिए क्या आपके, अगर आपके ऊपर में टैक्स का बोझा, जिस तरह से अभी आप लोगों ने लाइट के बिल की बात की, सरकार लाइट वाले आज जो लोगों को लूट रहे हैं, जिस तरह से 100 यूनिट के बाद 200 यूनिट के बाद बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो इस तरह के अगर और भी जगह से पैसे लोगों से लिया जाएगा तो लोगों को, जो आज पानी की विषय में आपने बात कहा 20 रुपए, ये बहुत गहन मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन इस छोटी सी बात के ऊपर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। ठीक है,
पानी की विषय मैं बात करूंगा कि अभी इन्होंने जितनी बातें की हैं उन सब पे हम वापस आएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर महंगा पड़ गया है, पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ा है, और अगर जो चीज़ महंगी हुई है तो गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, वो पैसा आएगा। मुंबई के प्लेटफॉर्म पे 15 रुपए में मिलता है, ये बात सच है। महाराष्ट्र इसलिए महान है, लेकिन यही मुंबई छोड़ के आप एक कदम पीछे जाएंगे, महाराष्ट्र से बाहर निकल जाएंगे, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा 15 रुपए में, भले उस पर एमआरपी 10 रुपए क्यों ना हो। मैं इंकलाब न्यूज़ के माध्यम से बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने मूल मुद्दों से लोगों को भटकाए रखा। जहाँ मूल मुद्दे की बात आती है कि इंसान को पानी कितना सस्ता मिलना चाहिए, पानी कब तक मिल जाना चाहिए। हमने पहले भी ये बात कही कि ज़मीन में जहाँ खोदो वहाँ पानी। फिर ऐसे देश में अब तक 70 साल निकल जाने के बाद पानी स्वच्छ नहीं पहुँच पाया, अभी पहुँचाने का प्रयास जारी है। दादा, उन मुद्दों में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं में कई बातें उभर कर सामने आई हैं। हमारे चर्चा में आए हुए मेहमानों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। राजकुमार तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बख्शी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगले नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हकीकत से जुड़े हुए थे, आज भी जमीनी हकीकत से जुड़े हुए और कल भी हम जमीनी हकीकत से जुड़े रहेंगे। आपके लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लाते हैं और लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ में अल्ताफ जुवानी फारूक शाह के साथ।